Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, first of all मैं अभी आपको एडवांस में सॉरी बोल देती हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ अपने नॉर्मल रूटीन से. As promised, since I have told you that today I'm going to upload a video, I'm here to upload this video and thank you so much for waiting for this video. You guys are so sweet. Thank you so much. All right, so आज का जो टॉपिक है वो जैसा मैंने कहा था कि हम नेविल गोडार्ड की टीचिंग में से टॉपिक लेंगे और आज का टॉपिक है इनर टॉक क्रिएट्स योर रियलिटी. आई एम प्रीटी मच श्योर अगर आपने नेविल गोडार्ड का कोई भी चैप्टर पढ़ा है, कोई भी बुक पढ़ी है या फिर कोई आपने ऑडियो बुक सुनी है तो उसमें एक लेक्चर आता है जिसका नाम है इनर टॉक्स क्रिएट योर रियलिटी, राइट. तो आज इसके बारे में जानेंगे कि इसका क्या मतलब है और क्यों ऐसा कहा गया है कि आपका इनर कॉन्वर्सेशन जो है उसी से आपकी रियलिटी का जो क्रिएशन है वो होता है. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनर टॉक का मतलब होता क्या है. इनर टॉक का मतलब यह होता है जब भी आप अकेले बैठे हैं तब भी कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ना कुछ थॉट्स जो हैं वो लगातार चलते रहते हैं. आपका माइंड आपसे बातें करता रहता है. नॉर्मली हम सुबह उठे हैं और अचानक से हमारे मन में ना कोई गाना गुनगुनाने लग जाता है या कोई हमने एक डायलॉग सुना है मूवी का, वो बार उसी फॉर्मेट में रिपीट होने लग जाता है और ऐसा लगता है कि मन के अंदर कोई पर्सन बैठ के हमसे बातें कर रहा है, हमारी जगह पे हमारे रूम में बैठ के वो कुछ ना कुछ कहे जा रहा है, गुनगुनाए जा रहा है. तो जब भी ऐसी बात होती है इसको कहा जाता है इनर टॉक, यानी आपका मन आपसे लगातार बातें कर रहा है. तो आप उस चीज़ को सुनते हैं, आप उस चीज़ को एहसास करते हैं और आप कई बार अगर कोई गाना है या अगर कोई जोक है तो आप कहीं ना कहीं मुस्कुरा भी देते हैं और कहीं ना कहीं मन से खुश भी हो जाते हैं. तो बेसिकली आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो अवेयरनेस है वो उस इनर टॉक को एड्रेस करती है. ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जब भी आप एज एन अवेयरनेस उस इनर टॉक को एड्रेस करते हैं, उस इनर टॉक को सुनते हैं, कोई ना कोई वहाँ पर है ना लिसनर, तभी तो आप उस जो भी बातें चल रही होती हैं अंदर मन में, अच्छी हैं बुरी हैं, जैसा मैंने कहा मॉर्निंग में उठ के आप गाना गुनगुना रहे होते हैं, अंदर ही अंदर आपको आपकी आवाज़ कोई बाहर सुन नहीं रहा है लेकिन मन ही मन में आप कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ गाना गुनगुना रहे होते हैं. तो ये जो इंटरनल अवेयरनेस है जो उस चीज़ को सुनती है और उस चीज़ के नेचर को एड्रेस करती है, ये अवेयरनेस आपकी कॉन्शियसनेस है. ठीक है, इस कॉन्शियसनेस में ही सब कुछ है क्योंकि ये अवेयरनेस अपने आप में हर चीज़ को आपको बताता है, दिखाता है, एहसास कराता है. अगर आपको किसी चीज़ का अवेयरनेस नहीं है तो आपके लिए वो चीज़ एग्जिस्ट करे ना करे आपके लिए बराबर हो जाती है ना. एक बात यहाँ पर 2-3 खास बातें हैं. आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ज़रूर सुनिएगा. तो जो मैंने कहा कि इनर टॉक मतलब क्या, कोई ऐसी चीज़ है जो बार बार आपसे बातें करती रहती है, अंदर ही अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब सवाल करती रहती है आपके साथ. आप चाहें या ना चाहें वो हमेशा आपके साथ रहती है और जब तक आप सो नहीं जाते हैं, अनकॉन्शियस नहीं हो जाते हैं, यानी आंखें बंद करके मन को शांत करके जब तक सो नहीं जाते हैं तब तक ये माइंड, तब तक ये जो इनर टॉक है जो माइंड की तरफ से आपके आती है, ये लॉजिकल ब्रेन की तरफ से आपकी जो इनर टॉक है वो चलती रहती है, ये बंद नहीं होती है. इससे बहुत सारी परेशानियां भी हमें बहुत झेलनी पड़ती हैं क्योंकि इसी के वजह से आपको ओवर थिंकिंग होती है, इसी की वजह से आपको एंजाइटी होती है, इसी की वजह से आप लाइफ में गॉड फॉरबिड पर डिप्रेस तक हो जाते हैं अगर ये आपकी अलाइनमेंट में नहीं है तो. यानी इस मन को जो लगातार आपके साथ बैठा हुआ है, बातें करता रहता है, आपको सही और गलत के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताता रहता है कि अगर आपने इसके ऊपर लगाम नहीं थामा, अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये आपको कंट्रोल करने लग जाता है. ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि इनर टॉक का मतलब क्या है. अब नेविल गोडार्ड ने ये कहा कि इनर टॉक क्रिएट्स योर रियलिटी. अब इसके देखिए 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं और मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी इसको और बड़ा मज़ा आएगा आपको सुनने में ये चीज़. तो अगर हम पहले पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चलते हैं तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू सीधा ये बताता है कि योर इनर टॉक क्रिएट्स योर रियलिटी, यानी जो आपने मन को अपने कंट्रोल कर लिया और उस मन को बार बार वो चीज़ें
आपसे करने के लिए कहा, आपने उसको इस तरह की कमांड दी कि वो ही आपकी सारी की सारी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको चेंज कर दे। देखिए, अगर आपको मन से ही ये एहसास हो जाता है कि नहीं यार, आई एम नॉट गुड इनफ, ठीक है, तो आप क्या उससे आगे फर्दर कोई स्टेप उठा पाएंगे? अगर आपको मैं आज कहूँ कि एक काम करिए, आप अपने जो भी आपने पढ़ाई किया उसके आगे मास्टर्स की तैयारी करिए, ठीक है, अब अंदर से आपको कोई आवाज़ आ रही है और कह रही है नहीं नहीं, आपके बस की नहीं है मास्टर्स करना, कहाँ से हो जाएगी मास्टर्स, पढ़ाई में तो मन लगता ही नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं, तो आपको लगता है कि आप इसके बाद फर्दर कोई भी स्टेप उठा पाएंगे? आप नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उसको कहा जाता है मन मार के कोई काम करना, क्योंकि आपका मन ही नहीं कर रहा है वो काम करने का, क्योंकि मन आपको ये कह रहा है यू आर नॉट गुड इनफ। बट ऑन द कॉन्ट्री, अगर आपका मन ये आपको कहता है नहीं भाई, ऐसी क्या बात है, अगर दुनिया कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर दुनिया इस चीज़ में फॉर्म भर सकती है और आगे बढ़ सकती है और एक डिग्री हायर एजुकेशन की ले सकती है, तो मैं भी कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता? करके तो देखना ही चाहिए ना, एक बार ट्राई तो करना चाहिए, ट्राई तो बनता ही है। जब ऐसी सोच आपका मन आपको देता है तो आप, चाहे आपको वो चीज़ आती है चाहे वो नहीं आती है, आप ट्रायल के तौर पे ही आप कूद जाते हैं मैदान में, होता है या नहीं होता है? तो इस मन की बात को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो एक तो तरीका, पॉइंट ऑफ व्यू ये हुआ कि आप जो अवेयरनेस है, आप जब ये जान जाते हैं, आप ये पहचान जाते हैं कि आपके नेचर ऑफ थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। अगर आपके नेचर ऑफ थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। आप एज एन अवेयरनेस अगर इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन व्हाट इज़ योर नेक्स्ट जॉब? यू फोर्सफुली ट्राई टू फीड योर माइंड द पॉजिटिव थॉट्स, यानी आप फोर्सफुली चीज़ों को फ्लिप करते हैं। अगर अंदर से आवाज़ आती है कि भाई कौन सुबह 5 बजे उठेगा, कौन सुबह उठ के पढ़ाई करेगा, रहने दो, मौसम बहुत अच्छा है, एसी की हवा चल रही है, सो जाते हैं, थोड़ा और डिले करके सो जाते हैं, ये अंदर से आवाज़ आ रही है। लेकिन अवेयरनेस के जैसे चलते आपको इस आवाज़ की नेचर का पता चल जाता है कि ये नेगेटिव वॉइस है, ये मेरी ग्रोथ में मुझे डिफ़िकल्टी पैदा कर रही है। आप इमीडिएटली उसको 1 सेकंड के अंदर फ्लिप आउट करते हैं और आप कहते हैं नहीं, एक बार उठना तो बनता है, नहीं इस आलस को मुझे छोड़ना है, नहीं मुझे बैठ के पढ़ाई करना है, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरी लाइफ में आगे ग्रोथ मुझे नहीं मिलेगी। जब आप अंदर से इस चीज़ को बार बार फ्लिप करते रहते हैं तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नली आप उसके ऊपर फोर्स करके धीरे 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 उस मन की हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं, उस मन के नेचर को चेंज कर रहे हैं। उस नेगेटिव मन से जो नेगेटिव इनर टॉक क्रिएट होती है, जनरेट होती है, उसको आप जानबूझकर फ्लिप कर रहे हैं। और ऐसा बार बार जब करते हैं तो रेपिटेशन इज़ द की। यहाँ आता है दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि साइंटिफिकली प्रूवन सबकॉन्शियस माइंड आपकी रियलिटी का जो क्रिएशन है वो करता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या अंडरस्टैंड करता है? सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड करता है द ओनली वन थिंग विच इज़ योर डोमिनेंट थॉट। क्या चीज़ आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो अगर इनर टॉक के चलते आप अगर इस इनर टॉक का नेचर बदल दें, नेगेटिव की जगह अगर इसको पॉजिटिव कर दें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है ना, कहीं ना कहीं बाय डिफ़ॉल्ट ये रिपीटेशन तो हो ही रहा है ना। पूरा दिन आपका मन आपसे कितनी सारी बातें करता है, राइट। साइंटिफिकली प्रूवन 60,000 प्लस थॉट आपके पूरे दिन में आते हैं, लेकिन सारे के सारे तो मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। तो मैनिफेस्ट क्या होता है? उन 60,000 थॉट्स में जो डोमिनेंट नेचर ऑफ थॉट होता है, यानी डोमिनेंट थॉट आपका ये है, अरे यार मेरी लाइफ में तो सभी कुछ ना बेकार है, मेरी लाइफ तो अच्छी है ही नहीं। तो ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड कहता है ओके ये बार बार कमांड आ रही है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, ओके फाइन फेयर इनफ। सबकॉन्शियस माइंड कहता है ओके फाइन ये प्राइमरी कमांड है, इसी के ऊपर काम करना है, बाकी सब तो नेग्लिजिबल थॉट है। तो इस पे काम करने का क्या मतलब हुआ? मेरी लाइफ अच्छी नहीं है। इस बात के क्या सबूत हम दे सकते हैं इस पर्सन को? बहुत सारी चीज़ें आपकी 3D रियलिटी में वही
ही होने लग जाएंगी जो बार 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 इस बात को प्रूव करेंगी कि आपकी लाइफ अच्छी नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट. इट इज़ लाइक अ क्रूशियल थिंग टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कि व्हाट आर योर नेगेटिव थॉट्स, या फिर जो भी आपका रैंडम क्रिएशन हो रहा है थॉट्स का, नंबर ऑफ टाइम्स आप क्या फील करते हैं पूरे दिन में, आप इंटरनली क्या फील करते हैं. डू यू फील ऑल द टाइम लो? डू यू फील ऑल द टाइम helpless? Do you feel all the time regardless of anything, do you feel all the time like a loser? If these are the things which you are feeling constantly, लगातार आपको मन से, दिल से, दिमाग से सिर्फ एक ही बात ख्याल में आती है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, और ज़्यादा 3D रियलिटी इसी टाइप की चीज़ों को आपकी लाइफ में लाती रहेगी जो आपको कहने पे मजबूर कर दे कि आप बार बार ये बोलते रहे मैं तो पहले ही कह रहा था कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है. इस तरह से इनर टॉक जो है वो 3D रियलिटी में क्रिएशन करती है आपकी चीज़ों का. तो इनर टॉक को ठीक करना बहुत ज़रूरी है. अब इनर टॉक को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप जो करना है वो ये करना है कि ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो नेगेटिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग है वो आपको पता चले कि मेरे मन में अब नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आ रहे हैं. इस बात को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इस चीज़ के बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हैं, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो जहाँ पर आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, नाउ यू फ्लिप इट. फ्लिप करने के लिए इमीडिएटली आपको पॉजिटिव कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. जैसे अंदर से मन में आ रहा है कि यार कुछ नहीं है, मतलब आई एम नॉट गुड इनफ फॉर एनीथिंग, अंदर से ये बार बार ख्याल आ रहा है. जैसे आपके अंदर से ये ख्याल आ रहा है आई एम नॉट गुड इनफ फॉर एनीथिंग, आपको इमीडिएटली बोलने की ज़रूरत नहीं है नो आई एम द बिलियनर ऑफ दिस कंट्री, नो आई एम द नेक्स्ट बिल गेट्स ऑफ दिस वर्ल्ड. नो, ऐसा बोलने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि इमीडिएटली ये रिजेक्ट कर देगा आपका लॉजिकल माइंड. इंस्टेड, ये मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया है, इंस्टेड ट्राई टू फील न्यूट्रल. और उसके लिए क्या करना है, एकदम जहाँ जो भी काम आप कर रहे हैं खड़े होकर कुछ और काम करने लग जाइए. ट्राई टू चेंज योर पैटर्न ऑफ थिंकिंग. अपने माइंड को कहीं ऐसे फिजिकल काम में लगाइए जहाँ पर वो सोचना ही बंद कर दे. जब सोचना बंद कर देगा तो एक कंट्रोल तो आपने ले लिया ना, कि जहाँ पर नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे उसको ब्रेक कर दिया आपने. अब उसके बाद जब आप उस किसी भी फिजिकल, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप वॉक पे चले जाइए, आप खड़े होके एक अच्छा सा गाना सुनने लग जाइए, आप कोई फिजिकल टास्क करने लग जाइए. भाई आपको किसी ने मना नहीं किया, आप घर की साफ सफाई करने लग जाइए, आप खाना बनाने लग जाइए. कोई टेंशन नहीं है किसी काम को करने में. ठीक है, टिल द टाइम आप उस काम में कंप्लीटली फिजिकली इन्वॉल्व हैं. ठीक है, क्योंकि वो आपके मेंटल जो भी माइंड में चल रहा है उस थिंकिंग पैटर्न को रोकता है. ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया. जब आप इस थिंकिंग पैटर्न को यहाँ रोक देते हैं तब आपको क्या करना है, अब आप मुंह से बोलिए इस बात को. ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट गुड इनफ, एंड देन रिकॉल ऑल द सक्सेसफुल मोमेंट्स इन योर लाइफ. चाहे वो छोटी सी सक्सेस क्यों ना रही हो, आप सुबह बिना किसी परेशानी के, बिना किसी के उठाए आप अगर उठ गए हैं, ये भी एक छोटी सी सक्सेस है. आप बिना किसी फोर्स के आप सांस ले रहे हैं, ये भी एक सक्सेस है. आप बिना किसी फोर्स के आप नहा धो के अपना दिन स्टार्ट करें, ये भी एक छोटा सा सक्सेस है. You need to start counting your blessings. You need to start counting the good things in your life that you do to sustain in this world. आप छोटी छोटी चीज़ों को काउंट करना स्टार्ट करिए. कि भले चाहे मन कहता है कि नहीं आप तो भाई किसी लायक ही नहीं है, यू आर सच अ बिग लूजर, यू हैव टू बी योर बेस्ट फ्रेंड इन दिस कंडीशन एंड यू नीड टू काउंटर बैक दिस माइंडसेट. आप इस समय अपना ही एक बहुत अच्छा दोस्त बन के इस बात को नेगेट करेंगे. और नेगेट करने के लिए आप छोटी बड़ी जो भी सक्सेस है आपकी लाइफ में उसको काउंट करिए. जब आप अच्छी चीज़ों को काउंट करते हैं तो लाइफ में और अच्छी चीज़ों को आप इनवाइट करते हैं. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ. और जब आप इस तरह के रूटीन को पैटर्न बना लेते हैं, बार बार नेगेटिव थॉट आता है, बार बार पॉजिटिव करते हैं, बार बार नेगेटिव थॉट आता है, बार बार पॉजिटिव करते हैं, तो क्या होगा एक टाइम, जो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन दोनों पर्सनालिटीज़ में है, चाहे वो मन की बात हो, चाहे वो आपकी अवेयरनेस की बात हो, जो भी इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो जीत जाएगा. तो अगर आपको जीतना है तो आपको गिव अप नहीं करना है. हर बार नेगेटिव थॉट को बार 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 काउंटर बैक करना है, रियलाइज़ कराना है अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को.
ठीक है। और जब आप इस तरह से करते हैं तो आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप अपनी इंटरनल रियलिटी में अपने आप की पोजीशन बहुत हाई लेवल पे रख रहे हैं। और यही तो मतलब होता है जब आप अपने आप को कहते हैं कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, आई एम द गॉड ऑफ माई रियलिटी, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर इंटरनल टॉक्स क्रिएट योर रियलिटी, ठीक है। तो ये था आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। मुझे लगता है आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस बारे में समझ में आ गई होंगी। बट बिफोर आई लीव द वीडियो आई वॉन्ट टू टेक वन क्वेश्चन टुडे। दीपिका का एक क्वेश्चन आया कि विजुलाइज करने में इन्हें प्रॉब्लम आता है, खास कर अगर इन्हें फेस विजुलाइज करना होता है तो ये फेस विजुलाइज नहीं कर पाती हैं, स्टोरी विजुलाइज कर लेती हैं। इसका क्या सोल्यूशन है? अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, प्लीज़ डू दिस। आपको जिसका भी फेस देखना है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू वांट टू सी योर एसपी's फेस, आपको अपने एसपी का फेस देखना है, लेकिन आपको जब आप सैट्स करते हैं, वैसे आपको अच्छे से याद है एसपी का फेस क्या है, लेकिन जब सैट्स करते हैं तो उस स्टोरी में इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको लगता है कि फेस नहीं देख पाते हैं आप। इस सिनेरियो में जब आप सैट्स करने जाएं, यानी जब भी आप स्टे टक इनटू स्लीप की एक्टिविटी को परफॉर्म करें, उससे पहले आप जिसका भी फेस देखना चाहते हैं उसका एक पिक्चर ओपन अप करिए अपने फ़ोन में, उसका बिल्कुल जूम करके पूरा फेस अपने माइंड में ऐसा जैसे देख देख के ना उसको बहुत अच्छे से आपको उनकी हर माइन्यूट डिटेल्स को ऑब्जर्व करना है। उनकी लाफिंग लाइंस कैसी हैं, उनके आईज़ कैसे शेप है, उनका नोज़ कैसा है, उनका फोरहेड कैसा शेप का है, उनका फेस किस शेप का है, हाउ दैट पर्सन इज स्माइलिंग, हाउ इज द शेप ऑफ देयर लिप्स, हाउ इज द शेप ऑफ देयर चिन। Each and everything you need to observe like very thoroughly, very closely you need to observe। जब आप अच्छे से उस पूरी पिक्चर को ऑब्जर्व कर लें, 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम आप लेना चाहते हैं आप कर सकते हैं। नाउ क्लोज योर आइज without doing any sats, just close your eyes and form this image in your mind। एक बार में नहीं होगा, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं ना अपने माइंड को, एक बार में नहीं होगा। तो इस तरह से आप उस पूरी की पूरी इमेज को फॉर्म करके देखिए कि माइंड में फॉर्म हो रही है क्या ये सेम इमेज। नहीं फॉर्म होती है, दोबारा आंखें खोल के वापस से देखिए कहाँ मिस्टेक किया आपने, फिर क्लोज करिए आंखों को, फिर दोबारा देखिए, माइंड में इमेजिन करिए ये पर्सन की इमेज, इस तरह के बाल हैं, इस तरह की आईज़ हैं, इस तरह की नोज़ है, इस तरह के लिप्स हैं। इस तरह से आपको बार बार करना है जब तक ये पूरा का पूरा इमेज आपके माइंड में प्रॉपरली बैठ ना जाए। जब ये प्रॉपरली आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा, उसके बाद आप अपना सैट्स परफॉर्म करिए। इट मे टेक सम टाइम, 1 या 2 दिन आपको टाइम लग सकता है, लेकिन वंस इट इज़ देयर देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी नेचुरल फॉर यू। तो आपको ना एकदम से ऐसा मतलब अनकम्फर्टेबल फैक्टर नहीं रहेगा कि स्टोरी तो समझ में आ रही है बट ये पर्सन का फेस कहाँ गया, आई वॉन्ट टू सी दिस पर्सन बट आई एम अनएबल टू सी दिस पर्सन, हाउ टू सी इट। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको अगर आप फेशियल फीचर्स को रिकग्नाइज करके, इमेजिन करके, उस इमेज को प्रॉपरली अपने माइंड में एक जगह देकर उसके बाद सैट्स अगर करेंगे तो सैट्स बड़े आसानी से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वंस यू आर थरो विद द प्रोसेस, यू विल नेवर एवर फेस एनी kind of problem in doing your sats। okay, so I'm so sorry आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, बट मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपको इंसाइट्स मिले होंगे आज की वीडियो पे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज की वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ टॉपिक स्टिक करके रखा कीजिए। आप मुझसे कोई भी वेग टॉपिक पे क्वेश्चन पूछेंगे ना तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है आप लोग को रिस्पॉन्स करना। तो मैं बहुत तहे दिल से आपके हर एक कमेंट की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक कमेंट का रिस्पॉन्स मैं आपको दूँ। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर टॉपिक से हटकर आप चीज़ें पूछेंगे ना तो मुझे भी मज़ा नहीं आएगा आपको इतने अच्छे से डिटेल में आपको चीज़ें बताने में। तो प्लीज़ टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा करिए, दैट इज़ माई ओनली रिक्वेस्ट। सो येस, दिस इज़ टुडेज़ वीडियो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहते हैं, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू हैव योर डेली डोज, you can always follow me over there. Now I'll be meeting you tomorrow by taking certain questions। हम कल कोई टॉपिक कवर नहीं करेंगे, आपके बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस भी हैं जिनको मैं कवर अप करना चाहती हूँ, तो definitely I'm going to take certain questions tomorrow. So if you do have any question, you can write it down today. I'm going to pick certain questions and definitely revert you back tomorrow. And yes, until then, please do take care of yourself and happy manifesting.